मंच, नाटक, ये सभी हो, उसकी एक अलग अपनी परंपरा है और उस परंपरा के अनुसार ही नाटक की शुरुआत हो तो भगवान का आशीर्वाद भी आप पर पूरा पूरा रहता है। तो परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद नाटक की ओर चलेंगे। तो हम सबसे पहले बड़े ही आदर, बड़े ही सम्मान के साथ फिल्म एवं रंग अभिनेता निर्देशक श्री शुभ्रो भट्टाचार्य जी से आग्रह करते हैं कि सर आप कृपया मंच पर आइए। साथ ही वरिष्ठ रंग निर्देशक रवि भूषण बबलू जी से भी आग्रह करेंगे कि सर आप मंच पे आएँ। और साथ ही बड़े ही सम्मान के साथ वरिष्ठ रंग अभिनेता, निर्देशक, कवि, गीतकार श्री मिथिलेश सुमन भैया से भी आग्रह करेंगे कि आप कृपया मंच पर आएँ। साथ ही साथ द ड्रीमर फाउंडेशन के जो सचिव हैं राहुल उपाध्याय, जिन्हें हम प्यार से सम्राट उपाध्याय कहते हैं, उनको भी हम आमंत्रित करते हैं कि आप भी आइए और हमारे सभी अतिथियों को सबसे पहले पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान बढ़ाएं और साथ ही साथ अंग वस्त्र से भी सम्मानित करें। हम अपने साथी से आग्रह करेंगे कि कृपया आप जल्द से जल्द आइए। हम अपने अतिथियों से आग्रह करेंगे कि दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को अब और आगे बढ़ाइए। साथ ही हम चाहेंगे कि जो हमारे बड़े भाई शुभ्रो भट्टाचार्य भैया हैं, इस द ड्रीमर फाउंडेशन थिएटर फेस्टिवल के बारे में, प्रयास रंग अड्डा के बारे में, अपने सम्राट भाई के बारे में ज़रूर आशीर्वाद स्वरूप कुछ वचन दें। धन्यवाद। आपने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। सम्राट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार पिछले कई वर्षों से हमारे संपर्क में हैं। मैं उनके छात्रों के साथ एक दो क्लासेस भी हमने किए थिएटर से संबंधित, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये आयोजन एक सफल आयोजन हो और इसकी चर्चा दूर दूर तक फैले,
और निरंतर इस तरह का आयोजन सम्राट करते रहें, इसके लिए हम सभी प्रयासरत भी रहेंगे और पूरी तरह से मैं जो सहयोग कर सकता हूं वो करूंगा। और मेरा पूरा सहयोग, आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह सब सम्राट के साथ हमेशा रहेगा। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं सम्राट का अभिनंदन करता हूं कि वो भविष्य में इस तरह का आयोजन निरंतर करते रहें। इसके लिए ईश्वर आपको सही मार्गदर्शन दे। धन्यवाद। मैं सम्राट जी को धन्यवाद देता हूं कि वो इस पहल को शुरुआत कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप हर साल, हम तो ये भी चाहेंगे कि आप साल में 3, 4, 5 बार करें इस तरह का आयोजन, ताकि आपका नाम दूर दूर तक जाए और आप नाटक के क्षेत्र में, नाटक की दुनिया में आप भी एक अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी यही शुभकामना है आपके साथ। आप लगे रहिए, करते रहिए, हम लोगों का आशीर्वाद रहेगा, हम लोगों का साथ रहेगा, हर समय आपके साथ हम खड़े रहेंगे। सबसे पहले द ड्रीमर फाउंडेशन को आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। उसके बाद मैं आपको अपने प्रयास रंगंडा के बारे में बताऊंगा। आज आप ये जो माहौल देख रहे हैं, ये काफ़ी दिनों से मेरा और मिथिलेश का एक सपना था। मिथिलेश हमेशा कहता था कि यहाँ पे एक नाटक करो ना यार, शुरुआत करो ना यार, कुछ करो, नुक्कड़ करो, घूम जाओ। आज वो एक मिनी थिएटर के रूप में रूप ले लिया ये प्रयास रंगंडा, जो मेरे सपनों को साकार किया। अब कल की बात कर रहा हूँ। ये ड्रीमर थिएटर फाउंडेशन सम्राट कल रात में मुझे 8 बजे मिला है और कहा भैया मुझे फेस्टिवल करना है। कब करना है? बोला कल। हम बोले यार कल फेस्टिवल करना और वो भी यहाँ प्रयास में, मिथिलेश भी नहीं है। बोला किसी तरह से आप कीजिए। इसने मेरे अंदर जो शक्ति था वो उसको जगाया है कि बबलू भैया आप हैं, हो सकता है। मतलब समझिए कि 2 घंटे में ये सारा अरेंजमेंट हुआ। मंच बना, लाइट वाले को बोला गया, चेयर वाले को बोला गया, सबको, साउंड वाले को बोला गया और आज ये आपके सामने है। और ये सम्राट का है कि भाग दौड़, मुझे लगता है कि रात भर सोया नहीं होगा। किसी तरह से आज फेस्टिवल हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये प्रयास रंगट्टा देख के और सम्राट का वो देख के। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। अब हम अपने सभी अतिथियों से हम सम्मान के साथ कहें कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और वाकई एक सक्रिय रंगकर्मी को जुनूनी होना पड़ता है और सम्राट भाई ने जो जुनूनी काम किया है, यानी कि समझिए कि कल शाम को ये तय किया गया कि फेस्टिवल करना है और आज की शाम ये फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। वाकई उनके जज्बे को हमारा सलाम है। सिर्फ मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, यहाँ पर आप तमाम लोग आए हैं। सबसे पहले आप सबका अभिनंदन है और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से निकाल कर नाटक देखने आए हमारे फेस्टिवल का। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी टीम के अध्यक्ष विशाल जी हैं, राहुल पाठक हैं और मेरे बहुत अच्छा मित्र और बहुत अच्छा अभिनेता युगल किशोर भारती हैं, आशीष है। ये सारे मेरे बैकबोन हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो शायद मैं अपने ज़िंदगी में एक स्टेप भी आगे ना बढ़ पाऊँ। ये लोग का बहुत तहे दिल से आभार और शुक्रगुजार रहूँगा। और आप ये जो देख रहे हैं, इसका श्रेय प्रयास रंगमंडल, बबलू भैया का और भैया का, आप तमाम लोगों का जाता है जिन्होंने इस मंच को नाटक करने के लिए बना दिया। बहुत बहुत आभार। और चलते हैं, नाटक देखते हैं। बहुत धन्यवाद। अभी अब समय हो चला है नाटक का, तो बता दूं कि ये जो आज का नाटक है ये ओएस फाउंडेशन संस्था की प्रस्तुति है। नाटक के बारे में एक संक्षिप्त विवरण कहें, सारांश कहें, मैं आपको बता दूं कि एक लड़का जो होता है वो अपने अंतर्द्वंद से लड़ाई करते हुए शहर को आता है और उनके कुछ सपने होते हैं, लेकिन वो जैसे ही शहर की ओर आता है उसे एक लड़की से प्रेम हो जाता है।
और उस प्रेम के चक्कर में पड़ जाता है, जैसा कि अक्सर देखने को मिलता है हमारे आज के समाज में, माहौल में। और प्यार में पड़ते ही वो अपने सपने को छोड़कर लड़की के सपने के पीछे वो पागल हो जाता है। और उसके कारण वो बिल्कुल समझिए कि धराशायी हो जाता है, यानी कि वो आया था कुछ बनने और एक मजदूर बन जाता है। ये नाटक का सारांश है। तो आइए, मैं एक छोटा सा भाग बताया, अब आप पूरा का पूरा नाटक देखिए। नाटक की अवधि लगभग 45 मिनट की है। आप शांति से इस नाटक को देखें। एक बार फिर से बता दूं कि ये वॉइस फाउंडेशन संस्था द्वारा ये प्रस्तुति की जा रही है आज इस प्रयास रंगअड्डा पे, द ड्रीमर फाउंडेशन थिएटर फेस्टिवल में। इस नाटक के लेखक विवेक ओझा और निर्देशक राहुल उपाध्याय ने किया, यानी कि हमारे सम्राट भाई ने। तो जोरदार तालियों से तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक फ्लॉप मैन। नमस्कार। वो पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं? हम ही हैं फ्लॉप मैन। फ्लॉप मैन कहाँ है जानते हैं? कोनो काम किए ना, सब अधूरे किए। इसका पूरा डिटेल में जानने के लिए आपको हमारा पास्ट जानना होगा। काहे हम फ्लॉप हुए, काहे कि हम भी तो अच्छे घर के लड़का थे। तो चलिए पास्ट में चलते हैं। हाँ भैया, नमस्कार। हाँ, मैं प्रेम चोपड़ा वाला नहीं, प्रेम शंकर वाला, महादेव के भक्त हैं हम। हमारे बाबूजी बोले कि जाओ जाकर के पटना में पढ़ाई करो, काहे कि हम अपने गांव के एकदम टॉपर लड़का थे। हम निकल गए, काहे कि बाबूजी हमारे जो थे एकदम इतिहासकार आदमी थे, अंग्रेजों से लड़ाई वो लड़े थे। बोले कि जाओ तुम मेरा नाम ऊंचा करो। तो हम ही निकल गए अपने बाबूजी का नाम रोशन करने के लिए। पटना तो गजबे बदल गया। अरे जब बाबूजी के साथ आए थे तो इतना बड़का बड़का पुल नहीं था, इतना चौड़ा चौड़ा सड़कों नहीं था। तो बड़ा मतलब हमको तो रोडवे समझ में नहीं आ रहा। ए भाई जी, ये बोरिंग रोड जाने का गाड़ी कहाँ से मिलेगा बता सकते हैं? नहीं बता। गांधी मैदान से मिल जाएगा। धन्यवाद। हाँ, ये लग रहा है एन कॉलेज। चलते हैं, देखते हैं, क्या पता इसमें एडमिशन मिल जाए। ला, 10,000 रुपये। हम साला मूर्खे आदमी है, कह रहा है सब कि एन कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। अब उसी में हमको उदय गांधी है ना, अरे हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, गाँव से हैं, वो हमको बोले कि अरे पटना कॉलेज चल जाइए भाई, उसमें हो जाए आपका एडमिशन। चल दिए हम पटना कॉलेज। हाँ, यहाँ हमको एडमिशन मिल गया। एडमिशन के साथ साथ हमको यहाँ क्या क्या हो रहा है ये आप सब सोच भी नहीं पाएंगे।
यहाँ जितना मेरे से सीनियर है सब ना, हमको इतना रैगिंग कर रहा है सब। वो सब तो बड़का बड़का गाड़ी से आता है, हम साला पहला लाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोनो गरीब घर से है, लेकिन हमारे बाबूजी बोले कि हम सेल्फ मेड है, तुम भी सेल्फ मेड बनो। इसलिए हम अपने आप को बनाने में लगे हैं। जब हमारे पास पैसा होगा ना, तो हम खुद अपना गाड़ी खरीद के जाएंगे। और जब सीनियर जितना है सब मेरे साथ क्या क्या करता है वो सब देखिए। कभी हमको कुर्सी बना देता है, घंटों कुर्सी बना के रख ले रहता है, इसी पे आके बैठियो जाता है। अब हम कुछ नहीं बोल सकते, अगर हम कुछ बोलेंगे ना तो हमको बड़ी मार मारता है सब। गांधी मैदान हमको एक दिन मारते मारते लेके आया था सब। अब मेरा यहाँ तो कुछ है नहीं, हम कुछ नहीं कर पाते थे। फिर हम सोचे अब हमको भी यहाँ ग्रुप बनाना होगा। क्या है, हमारा भी जिला कोनो कमजोर जिला थोड़े है, हमारा जिला घर बा, तो कौन बात के डर बा। हम भी यहाँ पे अपना गैंग बना लिए, बहुत सारे मित्र लोग के साथ मिलकर जब गैंग बना लिए तो हमार मार पिटाई जो है खत्म हो गया। इसी बीच में हम देखते थे बड़ा सुंदर सुंदर लड़की दिखती थी, और उस सबको देख के एकदम हम पगला जाते थे। काहे कि ऐसा सुंदर सुंदर लड़की हम अपना गांव में तो कहियो नहीं देखे। पूरी तरीके एगो लड़की को देखे ना, एकदम हमारा दिल से गाना बजने लगा। तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। जब उसको देखे ना, एकदम हमको अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के एकदम उसके पीछे हम पगला गए। जब मर्जी, कभी इको पार्क, कभी बसावन पार्क, कभी अशोक पार्क है ना, अरे जो राजेंद्र नगर में है, उसमें हम जाने लगे, घूमने लगे, और एक से एक इसमें गाना भी गाने लगे, जानते हैं, और रोमांस करने लगे। एकदम हम बहुरा गए, एकदम हम जो है ना पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिए। हमको तो लगता था कि लड़की जो है पूरा मेरा जिंदगी है, जब मर्जी एने ले जाए, कभी पार्क वार्क घुमाए, उधरे खिलाए पिलाए, और हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के उसके पीछे ऐसे बहुरा गए। ये आपको क्या बताएं, यहीं से फ्लॉप मैन बनने का चालू हो जाता है। जब रिजल्ट आता है तो हम फेल कर जाते हैं, और लड़कियां जिसके पीछे हम पगलाए रहते हैं वो फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाती है, और वो हमको छोड़कर चल जाती है। हम यहाँ तड़प तड़प के रह जाते हैं, उसको कितना समझाते हैं, रुक जाओ, मत जाओ छोड़ के हम।
लड़की हमको छोड़ कर चली गई। ये दोनों समझाए नहीं मानी। यह नहीं, बढ़िया स्मार्ट लड़का देख के ब्याह कर लिया। हमको घर से फोन आने लगा, बेटा नौकरी लग जाएगा ना सरकारी। देखिए हम क्या जवाब देते हैं। हेलो, हाँ बाबूजी, नहीं ये सब फेल कर गए हैं, अगला साल पास हो ना जाएंगे। आप नहीं समझते हैं। अरे आप तो गांव में न रह के पढ़े, आप कुछ नहीं जानते। हमको 3 साल और मौका दे दीजिए, हम ग्रेजुएट हो जाएंगे ना, हम सरकारी नौकरी लेके रहेंगे। क्या मतलब? हाँ बाबूजी, 1 साल और दे दीजिए। हाँ देखिए ना। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। बाबूजी बोले जाओ, हम तुमको पटना में रहने का मौका दे दे रहे हैं, लेकिन हम तुमको 1 पैसा उखाड़ के नहीं देंगे। तुम वो लड़की के चक्कर में पगला है ना, तुम अपना खुदे कमाओ और खुदे पढ़ो। अब हम क्या करें? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ एगो काम हम करते थे। कॉलेज में नाटक होता था, तो कभी कभी हम नुक्कड़ नाटक करने और स्टेज नाटक करने कहीं जाते थे, तो हमको पता चला कि एक जगह ऑडिशन हो रहा है फिल्म का। और डायरेक्टर जानते हैं कौन थे? मुंबई के एकदम फेमस डायरेक्टर, अरे पटने के हैं, विजेंद्र महाजन। वो ऑडिशन ले रहे थे, हम गए ऑडिशन देने। जानते हैं ऑडिशन हम कैसे दिए? हमको तो लगता था कि हम एकदम शाहरुख खाने हैं, लेकिन हम कितना बेवकूफ है ये आपको दिखेगा। जानते हैं ऑडिशन कैसे दिए? देखिए, माँ मैं एक्टर बन जाऊंगा तो क्या करूंगा? एक्टर बनकर एक्टिंग करूंगा, मुंबई जाऊंगा, बड़े बड़े शहरों में मेरी बड़ी बड़ी पोस्टर होगी, अखबार वाले मेरा इंटरव्यू लेंगे और पूछेंगे कि माँ आपको बचपन में कैसे खाना खिलाती थी, कैसे कपड़े पहनाती थी और फिल्मों में आने के लिए कैसे सलाह दी। ओ माँ कितना मजा आएगा, माँ कितना मजा आएगा। ये सुन के डायरेक्टरवा जानते हैं क्या बोला? कौन चूतिया को उठा के लाए, मार के भगाओ इसको। आई हो बोला, जाओ पहले जाके थिएटर करो, नाटक करो, तब कुछ होगा। अब हमको तो साला हम गंवार आदमी, हमको थिएटर नाटक तो कुछ जानते नहीं है। गांव में खाली ड्रामा वरामा देख लेते, रामलीला, उसमें लक्ष्मण के कैरेक्टर का कर लिए कि हम अपने आप को हीरो समझने लगे। घूमते घूमते पता चला कि अरे कालिदास बगले में है। कालिदास में गए तो देखे तोड़ी वहां तो बढ़ता नाटक होता है, प्रयास का नाटक हो रहा, मजहबी सकीना, ठंडा दोस्त। अरे हम ये सब देख के एकदम मनवला गए, पगला गए एकदम। अरे ऐसा न कुछ होता है का? लेकिन तो कैसे ही लोग से मिले, क्या बात करें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तबे देखे देखो नाटक हो रहा है, बैंड मास्टर रवि मिश्रा वही डायरेक्ट किए थे और वो नाटक कर रहे थे बैंड मास्टर कालिदास में। हम देखे देखते पगला, ऐसनो नाटक होता है का? मतलब कलाकार के ऐसा दर्द होता है। ये सब दर्द देख के ना हम एकदम बौरा गए। क्या बताइए हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हमको तो एकदम ये सब देख के एकदम बौरा गए ना। ये हमारा एक्टिंग बॉस के बात ना है, ये हमसे होए वाला भी ना है। ये सोच के हम निकल गए हुआ से। कल एगो दोस्त हमारा मिला, वो बोला कि चल ना थोड़ा हम मिलाते हैं कुछ लोग से मिलाया। सोचे हम की एक्टिंग सीखेंगे,
कल हमारा 1 साल पूरा हो गया। बाबूजी का कॉल आया। हाँ बाबूजी, ना था हम तो 1 साल का अपना खर्चा चला ही ना रहे, अब हो जाएगा, अब ये बार पास कर जाएंगे, आप चिंता क्या करते हैं? क्या उन्हें हम कमाए जाए, मतलब यहाँ से हट जाए? क्या क्या कम दिमाग खराब हो गया? ठीक है, हम बाहर कमाए चल जाए। बाबूजी ऐसा कहा बोले कि हमारा दिमाग खराब हो गया। आप जानेंगे, आप भी सोच में पड़ जाएंगे। बाबूजी बोले तुम्हारी मम्मी का, तुम्हारी माँ का निधन हो गया। अब जो तुमको सपोर्ट करती थी अब वो नहीं रही। तुम वहां से अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ। हम भी चल दिए गुजरात कमाने। काहे कि बिना पैसा कमाए कुछ ही जीवन में लड़का सन का कोई वैल्यू नहीं है। जानते हैं क्या है? लड़का सन जो है ना, वो सबको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का जो शब्द होता है, लड़का सबको जीवन में होना भी नहीं चाहिए, होता भी नहीं है। चल गए गुजरात। अब तब साला इंटर फेल, हमको क्या काम मिलेगा? मजदूरी का काम मिल गया, मजदूर बन गए। यही काम था मेरा, सामान उठाओ वहां पहुंचाओ, कभी कूली बनते रहे। कभी कारीगर सबका लेबर बनते रहे। का करने निकले थे, कहां से का कर बैठे। एकदम हमारा दिमाग खराब होते रहा। महीना में 10,000 15,000 रुपये कैसे भी कमाए और सब घरे भेज दे। और घरे जब आए छुट्टी में, जैसे घरे पहुंचे अगले दिन सब बोले कब जाइब, रिटर्न टिकट करा के आए बड़ा नू। हमको तो दिमाग खराब होता था कि उसी दिन वापस हो जाए, लेकिन अगले दिन फिर हम निकल जाते थे। क्या करें, माई जो नहीं थी ना, माँ का प्यार सब घर को बांध के रखता है, वह नहीं था। हम भी निकल गए फिर कमाने के लिए। जीवन भर प्रण कर लिए वो लड़की को दिखाना है, ब्याह नहीं करेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि बौरा जाएगी। निकलते निकलते कब मेरा जीवन बुढ़ापा में चल गया, ये हमको समझ में नहीं आया। अब हम चाह के भी शादी नहीं कर सकते हैं, और ना हमको उतना पैसा हुआ कि वो लड़की को दिखा पाए कि हम कितना बड़का आदमी बन पाए। कुछ नहीं कर पाए हम। कहा जाता है ना, गांव में बाबूजी एगो कहावत कहे थे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम बहुत सारा चीज साधने निकले थे, लेकिन एक को चीज साध नहीं पाए। अरे एगो चींटी भी अपना जीवन जीने के लिए कमाती नहीं है, लेकिन हम अपने आप को इस काबिल नहीं बना पाए कि हम कुछ अपने आप को बड़ा कर पाए। हम फ्लॉप मैन हो गए। जहां आप गांव जाते हैं ना, तो सब कहता है देखो साला फ्लॉप आदमी है, फ्लॉप आदमी है, कुछ नहीं कर पाया जीवन में। अब हमको भी लगता है कुछ नहीं कर पाए।
जीवन में हम कुछ नहीं कर पाए। फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। अब आप सब मेरा स्टोरी जान गए हैं, अब आप ही बताइए कि मेरा स्टोरी कैसा था, हम कहां कहां गलती किए। अगर ये गलती अगर आप सब नहीं करिएगा तो आप सब कितना राइज करिएगा। कभी भी अपने मार्ग में आगे बढ़ने के लिए लड़की के पीछे मत जाना। जीवन में जब आगे बढ़ना है ना तो बस काम पे फोकस करो और कोई चीज पे फोकस मत करो। यही मेरा आप सबके लिए संदेश रहेगा। थैंक यू। बहुत ही शानदार प्रस्तुति और बहुत ही शानदार अभिनय। एक बार जोरदार ताली सैकल अभिनय के लिए। ये मैं आपको एक बार फिर से बताऊं कि ये वॉइस फाउंडेशन की प्रस्तुति थी। आज द ड्रीमर फाउंडेशन थिएटर फेस्टिवल में ये पहली प्रस्तुति थी और हम आमंत्रित करना चाहेंगे बड़े आदर के साथ अपने शुभ्रो भैया को, शुभ्रो भट्टाचार्य सर, कृपया आप मंच पे आइए और वॉइस फाउंडेशन की इस प्रस्तुति के लिए द ड्रीमर फाउंडेशन का एक प्रतीक चिन्ह भेंट करके आप हमारे विवेक भाई को सम्मानित करें, उनका हौसला बढ़ाएं। हम अपने साथियों से आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप अपने कार्य में एकजुट हो जाएं। ये थिएटर फेस्टिवल 3 दिवसीय है, तो कल भी एक प्रस्तुति होगी इस मंच से और परसों यानी कि 26 तारीख को भी एक नाटक का प्रदर्शन इस मंच से होगा और उस नाटक के साथ ही इस थिएटर फेस्टिवल का समापन किया जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि द ड्रीमर फाउंडेशन ने ये तय किया है कि अब हर वर्ष जब भी ये फेस्टिवल आयोजित करेंगे उसमें एक रंगकर्मी को वो द ड्रीमर सम्मान से सम्मानित भी करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है जी। तो द ड्रीमर फाउंडेशन का एक प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र देकर अपने विवेक भाई का सम्मान बढ़ाया जाए, हौसला बढ़ाया जाए। वाकई बहुत अच्छी प्रस्तुति थी और ये आम जीवन की कथा है जो इन्होंने दिखाया इस मंच से। आम जीवन की कथा है और लगभग सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। जो संभल गया वो संभल गया, जो नहीं संभला वो भाई जो आज आप देखे वही होगा। वाकई बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने सुब्रो दादा से एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि आप इस नाटक, इस प्रस्तुति के बारे में भी अपने 2 शब्द जरूर कहें। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति। दरअसल सोलो परफॉर्मेंस को लेकर के जो मेरे विचार हैं वो कुछ ऐसा है कि आप करते करते अच्छा भी अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो करते करते आप बहुत अच्छा करने लगते हैं। शुरू में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, प्रैक्टिस की कमी होती है, संवाद ठीक से याद नहीं होता है और वो गढ़ते गढ़ते आप एक बहुत अच्छी मतलब मूर्ति गढ़ लेते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सोलो परफॉर्मेंस करने के लिए जो विचार पैदा होता है आपके मन में, उस हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। वो सभी अभिनेता ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं। अभिनेता कुछ वर्ष तक तो कंफ्यूज रहते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, फिर कुछ लोग उसको बताते हैं कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो करते 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 उसके अंदर एक उम्मीद जगती है, एक आशा की किरण जगती है कि नहीं मैं सोलो भी कर लेता हूँ, कर सकता हूँ। तो ये जो हिम्मत है, ये प्रयास, इस प्रयास को मैं हमेशा सलाम करता रहा हूँ, करता रहूँगा कि आपने प्रस्तुति करने के लिए हिम्मत जुटाया, प्रस्तुति की। अच्छा बुरा उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि आज जो अच्छा है लाइव आर्ट में ये चांसेस होते हैं कि जो बहुत अच्छा है वो कभी बहुत ख़राब भी हो जाता है। किसी
तकनीकी कारणों से या आप जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घट गई हो कि आप एक अलग मानसिकता में है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन के तहत आप चले आए हो, तो वो उतना मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आपका जज्बा, आपका जुनून करने की, आपकी ललक, आपका अध्यावसाय, आपकी मेहनत। तो इन सब पैमानों पर विवेक एक उम्दा अभिनेता कहलाएंगे। एक उम्दा अभिनय का परिचय दिया, इन्होंने प्रयास किया, हिम्मत किया, इसके लिए मैं बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दादा। वाकई इन्होंने जो बातें कही एक कलाकार को लेकर के, कलाकार पहले कितना संशय में खुद ही रहता है और बाद में धीरे धीरे सीखते सीखते परिपक्व हो जाता है। तो ये आज की प्रस्तुति थी। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दो शब्द मैं चाहूँगा कि विवेक भाई भी ज़रूर कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या बोलूँ सुब्रता, बहुत सारी बातें कह गए और मेरे पास शब्द नहीं है। दादा बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे। ये मैं दूसरी बार प्रस्तुति दिया हूँ सोलो। सबसे पहले ये एक्ट मैं फ्लॉप क्यों इस नाम से मैंने किया था। इंडिया रंग मंडल मुझे बुलाई थी, सामने बैठे हुए हैं उदय गांधी भाई, प्लीज़ आप आएँ स्टेज पे। अरे आए कोई दिक्कत नहीं, आए। तो आप मेरे भाई हैं, मित्र हैं। तो इन्होंने मुझे, मैं अपना संस्था जब बनाया वॉइस फाउंडेशन, तो इन्होंने बोला कि आप कोई नाटक तैयार हो तो बोलिए करिए। इनका फेस्टिवल हुआ था 2024 में, लगभग जून यही था या अप्रैल मई ऐसा ही था, अप्रैल में ही हम लोग किए थे। तो ये बोले कि आप कुछ है तो तैयार है तो करिए। तो मैं बोला कि मेरे पास एक सोलो में लिखा हूँ, करूँ क्या? तो ये भाई साहब बोले कि करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे मैं सोलो किया था और लगभग अभी 1 साल के बाद मुझे ज़्यादा रिहर्सल करने का टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि भाई साहब और हम दोनों बहुत व्यस्ततम शेड्यूल में थे। और भाई साहब कृपया आ जाएं मंच पे, हमारे सम्राट उपाध्याय, इन्होंने बहुत मेहनत किया है इस नाटक के लिए और हम लोग बहुत मतलब 2 से 3 दिन में सब चीज़ हम लोग किए हैं। तो अब अगर अच्छा हुआ है तो हम सब का मेहनत है, कहीं कुछ हो तो मेरा गलती हो तो मेरा होगा। और उदय भाई आए हैं तो कुछ 2 शब्द बोले। बहुत बहुत धन्यवाद द डीमर फाउंडेशन का। खुशी इस बात की है कि अपने साथ चल रहे मित्र की आज संस्था की पहला फेस्टिवल में हम उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करेंगे कि ये संस्था आगे आने वाले दिनों में साल में एक नहीं कई महोत्सव करे, जैसा कि सुमन भैया बोले भी, और ये इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और बहुत बहुत बधाई राहुल भाई। आप लोग सभी लोग अपना व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर इस नाटक को देखने के लिए आए, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। हमारी पूरी टीम आभारी है और सबसे ज़्यादा मैं दादा का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतने बड़े व्यक्तित्व हैं जिनके शब्दों में व्याख्यान करूँ तो मैं बहुत ही छोटा महसूस करूँगा अपने आप को। आपने समय निकाला हमारे लिए और हमारी टीम के लिए, बहुत बहुत आभार। जितने भी लोग आए हैं, सर थोड़े सा लेट आए हैं, नहीं तो आप देखते हैं बहुत ही मज़ेदार नाटक किया विवेक भाई ने। आम जो लड़का जो झेलता है, जब गांव से शहर आता है, उसकी जो कहानी है उसको मंच पर दिखाने की कोशिश की। और एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ प्रयास रंगमंडल का, जिन्होंने एक बेहतरीन स्पेस हम लोग को मुहैया करवाया जिसमें आप बैठकर नाटक देख रहे हैं। मिथिलेश भैया का बहुत बहुत आभार। बहुत ही जुनूनी इंसान है जो कि नाटक के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। उनके द्वारा एक बनाया गया स्पेस जिसे आप प्रयास रड्डा के नाम से जानते हैं। बस इतना ही कहूँगा। और हमारे बीच मौजूद है मिथिलेश सुमन भैया, आप नाटक देखिए, आप 2 शब्द कहने के लिए ज़रूर आए हमारे बीच। सही में नाटक तो बहुत अच्छा लगा हमें। बीच में फ़ोन आने के कारण हम बाहर चले गए, लेकिन बाहर से हम देख रहे थे, लास्ट तक देखे। नाटक अच्छा लगा। हम इनको शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरह से करते रहें। इससे बड़ा भी सोलो
आप ले करके आएँ, ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ, ये इस तरह का नाटक भी कर सकते हैं। आप तो मंच पे करते ही हैं, जो सारे लोगों को मिला करके सारे कैरेक्टर रहते हैं, नाटक होता है, उसमें ग्रुप वर्क उसमें तो करते ही हैं। ये सोलो जो आप कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप जारी रखें और अपना नाम जो है सो कि पटना से आगे दूर दूर तक आप अपने नाम को लेकर के जाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और ये आज शाम की प्रस्तुति हो चुकी, कल भी एक प्रस्तुति होनी है और 26 तारीख को भी एक प्रस्तुति होनी है। आप सबों से आशा उम्मीद है कि इसी प्रकार आप उस अगले आने वाले नाटकों को भी देखने के लिए ज़रूर उपस्थित होंगे। जैसा कि सम्राट भाई ने कहा कि मिथिलेश भैया तो अभी इस शहर में उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन भाभी अवश्य उपलब्ध हैं, वो भी उतना ही समर्पित हैं जितना मिथिलेश भैया। हाँ, तो नहीं, हम चाहेंगे गुड़िया भाभी आप प्लीज़ स्टेज पर आइए। और जो आपने विवेक भाई अभिनीत नाटक देखा, एकलव्य नाटक, और एक बात और बता दूं, विवेक भाई जो नाटक प्रस्तुत कर रहे थे उसके डायरेक्टर हमारे ये सम्राट भाई हैं, और इनका जो सर्टिफिकेट नाम है वो राहुल उपाध्याय है। भाभी आप 2 शब्द ज़रूर कहिए। सबको बहुत बहुत बधाई। और नाटक बहुत अच्छा लगा। जो आज अभी जो युवा जो भटक रहे हैं और जिन पे ये एक युवा की ही कहानी है, एक नहीं मतलब सारे युवा जो अभी जो चल रहा है माहौल, इसलिए तो सही बोला आपने कि लड़की के पीछे ना भागे और अपने मुकाम को, अपनी मंजिल को देखें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाभी, बहुत धन्यवाद सर, सब आप सबों का। वाकई हम चाहेंगे कल फिर आप इसी तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करें, क्योंकि आप नाटकों को बहुत ही बारीकी से देखते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं। हाँ, जो भी लोग देसी चीज़ों के शौकीन हैं, कल हमारा जो नाटक है बहुत ही देसी है और उसको म्यूज़िकल फॉर्मेट में हम लोगों ने तैयार किया है। इसमें चैत देखने को मिलेगा, आपको होली देखने को मिलेगी, बहुत सारा रंग उसमें देखने को मिलेगा। और ये सब कहाँ होगा? प्रयास रंग अड्डा में। तो समय वही है 6:30 पर। आप आइए, कल मिलते हैं बेहतरीन प्ले के साथ। म्यूजिकल प्ले है और उसको डायरेक्ट किया है रजनीकांत ने। और कल हम लोग उस नाटक को देखेंगे, आनंद लेंगे देसी श्रीयों का। यहाँ तो कल आइए और देखिए फोक म्यूजिकल प्ले लौंडा नाच। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।